हेलो एवरीवन। तो ये हमारा रेशियो एंड प्रपोर्शन अनुपात और समानुपात का ये दूसरा भाग है हमारा। पहला भाग अगर आप देखना चाहते हैं तो आप ऊपर आई बटन को देख सकते हैं, वहाँ भी वीडियो मिल जाएगी या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए आज के क्वेश्चन शुरू करते हैं। एमसीक्यू पीवाईक्यू फॉर्म में है ये। तो देखिए पहला है, रमेश व सुरेश ने वार्षिक परीक्षा में अंक 3:9 के अनुपात में हासिल किए। यदि उनके द्वारा कुल अंक 1200 हासिल किए गए तो सुरेश ने कितने अंक अर्जित किए। तो ये बेसिक क्वेश्चन है पहले, तो इसको समझते हैं। देखिए रेशियो दिया है आपको 3:9 के अनुपात में, और ये रमेश का अनुपात 3 है और सुरेश का 9 के अनुपात में है। टोटल अंक कितने हैं? 1200। तो ये टोटल रेशियो कितना है? 12 का है आपका, यानी कि 12 रेशियो आपका इक्वल है 1200 के। तो एक रेशियो कितना हो जाएगा आपका? 100 के रेशियो। हमने पूछा है कि सुरेश के कितने अंक हैं। सुरेश का रेशियो 9 है, तो 9 रेशियो कितना जाएगा? 900 के बराबर। यही आपसे प्रश्न में पूछा था, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हुआ था। सुरेश के अंक पूछा था, सुरेश का 3 का रेशियो है, 3 × 100 कर देंगे क्योंकि एक रेशियो हमारा 100 के इक्वल है, तो 300, टोटल 1200। ओके, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है अभी तक का, और ये क्वेश्चन इतने बार रिपीट हो चुका है एग्जाम में। एक थैली में ₹1, ₹50 व 25 पैसे के सिक्के 2, 3, 4 के अनुपात में है। इनका कुल मूल्य 180 है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी है आपको। तो देखिए इसको कैसे किया जाएगा। जो रेशियो जो होता है 2:3:4, ये ₹1 का है, ये 50 पैसे का है, और ये 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात है 2:3:4। तो हमें क्या करना है, सीधा इसका एक फॉर्मूला होता है दोस्तों। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे, जो टोटल वैल्यू है 180 जो है कॉइन की, उसको लिखना है मल्टीप्लाई बाई, यहाँ आपको लिखना है जिसका पूछा गया है। यहाँ हमसे 50 पैसे का पूछा गया है संख्या, इसका अनुपात कितना है? 3 का है, तो 3 लिखना है आपको, अपॉन करना है आपको। अब देखिए ₹1 का सिक्का 1 इंटू रेशियो कितना है इसका? 2 है, प्लस 3 का इंटू 50 पैसे का है तो 0.50 लिखा जाएगा इसको यहाँ पर, प्लस 4 इंटू 25 पैसे को 0.25 लिखा जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करते हैं तो 180 इंटू 3 देखिए मैं डायरेक्ट वैल्यू लिखूँगा, 2 एकम 2, और ये हो गया 1.5, ये देके जाएगा हमको वैल्यू, और ये बच्चों को 100, ये हमें 1 देके जाएगा। तो इनको ऐड करें तो 2, 1, 3, 1, 4, 4.5 आता नीचे, तो मैंने 45 लिख लिया। ऊपर 3 है, 1 0 यहाँ बढ़ा दिया मैंने पॉइंट हटा के, तो ये 15 बार कैंसिल आउट होता, और 15 से 1800 में एक 1800 में भाग डालते तो कितना आता आपका? 120। तो यही पूछा था, तो बी ऑप्शन में दिख रहा है हमें 120, यहाँ पर ठीक हो जाएगा। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स पे पूछते रहिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा तीसरा प्रश्न है, संख्या 30, 50, 25 व 40 में से क्या घटाया जाए कि ये संख्याएं समानुपाती हो जाए। कल के ही क्लास में मैंने आपको बताया था, अनुपात होता है दो संख्याओं के बीच, और समानुपात का चिन्ह होता है इस तरह से। जैसे संख्या ए अनुपात बी जो है उसका बराबर इक्वल है बी अनुपात सी के अनुपात के। ये जो चिन्ह है ये समानुपात का दर्शाता है। तो हमसे यहाँ पर पूछा गया है संख्या 30, 50, 25 और 40 में क्या घटाया जाए। तो दोस्तों जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए क्या जोड़ा जाए या घटाया जाए, आपको क्या करना है, पहली दो संख्या 30 और 50 को लिखना है। 30/50 समानुपात में होंगी जरूर, कह रहे समानुपाती हैं, बराबर करके 25/40 चौथी संख्या को लेना है। पहली का दूसरी का अनुपात बराबर तीसरी का और चौथी का। आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, इन दोनों का डिफरेंस लेना है। कितना डिफरेंस है? यहाँ 20 का है, और यहाँ कितने का है? 15 का है। ओके, अब क्या करना है आपको अगले प्रोसेस में, आपको शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ। 20 का अंतर यहाँ है और 15 का यहाँ है। आपको क्या करना है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इधर 20 से इधर, 15 से इधर, तो 15 से 30 में मल्टीप्लाई कर दीजिए आप पहले, 15 × 30, और यहाँ पर -x भी रखना है आपको, ठीक है, दोनों ओर -x रखना है ऊपर, -15x इक्वल टू, ये 20 जाएगा इधर, तो 25 × 20 -20x। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 15x को उधर लेके चलते हैं, या इसको 20 को यहाँ ले आते हैं, तो 5x इक्वल टू आ जाएगा हमारा 500 माइनस 15 × 45 450। तो 5x बराबर हमारा आ जाता 50, x बराबर हमारा 10।
तो 10 ऐसी संख्या है जिसको इनमें से घटाया जाए ना सब में से, तो ये संख्याएं समानुपात हो जाएंगी, यानी कि समानुपात पूछा था। ठीक है, क्लियर। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा चौथा क्वेश्चन देखिए, ए व बी की आय का अनुपात 5:4 दे रखा है और खर्च जो है उसका अनुपात 3:2 दिया है। यदि प्रत्येक 800 रुपये का क्या करता है, सेविंग करता है, बचाता है, तो एक ही आय की पूछिए आपसे। अब आप मुझे एक चीज़ बताइए, आय क्या होगी, है ना, आय क्या होगी बताइए। जबकि आय होगी, इसमें से अगर मैं खर्च को घटाऊं तो क्या बचेगा हमारा, हमें बचत मिलेगी। इतना तो आप समझते हैं ना, है ना। यानी बचत और खर्च को जोड़ेंगे तो हमारी टोटल आय भी निकलती है। यहाँ हमसे पूछा है प्रत्येक 800 रुपये बचाता है, यानी कि जो 800 रुपये है ये किसके इक्वल है, बचत बराबर आय माइनस खर्च। अब देखिए किसी का भी रेशियो उठा लीजिए, ए का आय का अनुपात क्या है 5 है और बचत का कितना है 3 है, तो 5 - 3, यानी कि जो दो रेशियो है वो किसके इक्वल है 800 के, तो एक रेशियो किसके इक्वल हो जाएगा 400 के। ओके, हमसे क्या पूछा है, एक ही आय का अनुपात कितना है 5, तो 5 × 400 कर दीजिए आप। एक रेशियो जब 400 है तो 5 रेशियो कितना हो जाएगा 2000 रुपये। यही है इसकी आय। ऑप्शन में है, पहले ऑप्शन में देखिए 2000 रुपये। कितना आसानी से क्वेश्चन हो गया ना। अगर इसको आप पूरा सॉल्व करने जाते हो तो काफ़ी टाइम टेकन लेगा, तो एग्जाम में आपको ऐसे करना है। सिंपल जो रेशियो है उनको बराबर कीजिए और इस तरह से हल कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा आज का 5वां, इसको 5वां कर लीजिएगा, ये मिस प्रिंट हुआ है। 12, 18 व 6 का चतुर्थानुपाती, देखिए कल के जो मैंने आपको बताई थी वही चीज़ें आ गई यहाँ पर। वो के व 6 के तृतीय अनुपात के समान है आपस में, तो आपको इस के की वैल्यू बतानी है, के का मान याद करना है। देखिए कैसे होगा, 12, 18 और 6 का चतुर्थानुपाती कैसे निकालते हैं मैंने बताया आपको, BC/, ये बताया था मैंने, तो रख लीजिए वैल्यू। 18 है इंटू 6, एक की वैल्यू कितनी 12 है यहाँ पर, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, कितना आता 9 आया। ठीक है, तो 9 है जो ये जो चतुर्थानुपाती जो 9 है वो किसके इक्वल है, के व 6 के तृतीयानुपाती आ जाएगी 36/9, कितनी आती है 4। यही पूछा था हमसे, डी ऑप्शन दिया है यहाँ पर 4, ये आपका आंसर हो जाता। कितना आसान है ना। मैंने आपको कल बताया था प्रथम समानुपाती कैसे निकालते हैं, x²/y, मध्यानुपाती निकालते हैं √xy, तृतीयानुपाती निकालते हैं y²/x, और चतुर्थानुपाती बताया था मैंने आपको BC/a। तो उन चीज़ों को आप ऊपर आई बटन पे देखिए, लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को देखिए, उससे आप समझ जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा छठा क्वेश्चन देखिए, छठा क्वेश्चन है 1.8 और 3.2 के मध्य समानुपाती आ गया। देखो फिर वही क्वेश्चन, 5 व 3 के तृतीय समानुपाती में क्या अंतर है। चलो पहले निकालते हैं, फिर जब हमें मध्य समानुपाती पता है √xy, तो √xy निकालते हैं। ठीक है, मध्य समानुपाती निकाल रहा हूँ मैं। x कितना है 1.8, y कितना है 3.2। इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आता है ये, इसको मल्टीप्लाई करके या फिर ऐसे आप कर लीजिए 18/10 कर लीजिए इंटू 32/10 कर लीजिए। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 × 5 = 10, 2 × 9 = 18, 2 × 5 = 10 और ये 16 बार चले जाएगा। ठीक है, 16 × 9 = 144 आ गया, नीचे आ गया 25, तो 144/25 किसका रूट स्क्वायर है, तो ये 12 का हो गया 144 और 25 5 का हो गया। ठीक है, तो 12/5 ही आया। इसको लिख देते हैं, दशमलव के अंक में लिख लेते हैं, 5 दूनी 10, 5 को 2.4 आ गया। और 5 व 3 का तृतीय समानुपाती कैसे निकालते हैं, तृतीय समानुपाती निकालते हैं y²/x, यानी 3 का स्क्वायर 9/5। ये कितना आता 5 × 5 1.8 आता। तो इन दोनों के बीच का अंतर बताना है, तो 2.4 में से 1.8 अगर हम माइनस करते हैं तो कितना आता, 14 में से 8 गया 6.6 आता। ये हमसे पूछा था, बी ऑप्शन में 0.6 यहाँ पर हमको दिया है। ठीक है, तो अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप आसानी से कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन हमारा देखिए आज का, यदि 3a = 2b = 4c, ये पूरा हमें एक व्यंजन दिया है, तो हमें a/b/c का मान फाइंड आउट करना है। देखिए बहुत आसान है, 3a = 2b = 4,
सी दिया है आपके पास, बी अनुपात सी लिखना है। ये कितना है आपका 3, 2 और 4। इन तीनों का एलसीएम लीजिए आप, सिंपल सीधे। एलसीएम कितना आया 12, 3 से 12 में 4, 3 चक्को 12, तो एक वैल्यू 4 आ गई। 2 से 6 12 जाएगा 12, तो बी की अनुपात 6 आ गया। और 4 से 12 में 3 12 जाएगा भाग, तो इसका 3 आ गया। तो 4:6:3, ये अनुपात बी अनुपात सी निकल जाएगा सीधा। आप इसको के मान के करेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। 2-3, यदि एम का 10% एन के 20% के बराबर है तो एन अनुपात एन का मान आपको बताना है। तो देखिए क्या लिखा है, एम का 10% यानी 10/100। सिंपल है, लैंग्वेज को समझेंगे आप क्वेश्चन के तो आसानी से हो जाएगा। एन के 20%, तो 20/100 लिख दिया, इसके बराबर है दोनों। अब इनको हमने बराबर कर लिया, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं सीधे। तो 10 12 ये कैंसिल आउट होगा, ये 5 12 कैंसिल आउट हो गया, यानी हमें मिला m/10 = n/5। तो इसको आगे मैं क्या लिख सकता हूँ, m अनुपात n = 10 ऊपर चले जाएगा अंश में, 10/5, इसको कैंसिल आउट करेंगे 2 बार, 2/1, यानी m अनुपात n = आया हमारा 2:1। यही हमारा आंसर है। बी ऑप्शन में देखिए आपको दिया है 2:1। दोस्तों हमारा आज का 9वां क्वेश्चन है, विशाल और शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात 14:17 दिया गया हमें। अब से 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 17:20 हो जाता है। तो शेखर की वर्तमान आयु आपको बतानी है। तो देखिए दोस्तों, अनुपात का प्रश्न है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, हो सकता है आपके पुलिस एसआई के एग्जाम में पूछा जाए, तो अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको कैसे करेंगे देखिए, हमें दिया है वर्तमान आयु का अनुपात 14:17 हमें दिया हुआ है, और 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, दोनों +6 हो रहा है, 17:20 हो जाएगा। तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, लड़ाई कॉन्सेप्ट कहते हैं इसको, इससे आप आसानी से कर लेंगे इसको। और इसका दूसरा मेथड भी बताता हूँ किस तरह से आप बेसिक करते हैं इसको। तो लड़ाई कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इससे इसको मल्टीप्लाई करना है आपको, और इससे इसको मल्टीप्लाई करना है, जितना आएगा उसको माइनस करते हैं पहले हम। देखिए 20 को 14 से इंटू करेंगे 280 आता, और इधर है 17 289 आता। ठीक है, दोनों को माइनस कर लेंगे, कितना आ रहा है आपका 9 आ रहा है, यानी कि जो 9 रेशियो है आपके किसके इक्वल है। अब क्या करना है आपको, इन दोनों का अंतर देखना है। 17 और 20 का अंतर कितने का है, 3 का है। 3 का अंतर कितने के इक्वल है, इनको आपको आपस में इंटू करना है। तो 6 और 3 कितना हो गया, 6 3 18, तो 9 का रेशियो 18 के इक्वल है, तो एक रेशियो कितने इक्वल है, 2 के। तो हमसे पूछा गया है शेखर की वर्तमान आयु कितनी है। अब शेखर का अनुपात कितना है, 17 है, तो 17 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर एक रेशियो 2 के है तो 17 रेशियो कितना हो जाएगा, 34। तो 34 वर्ष उसकी आयु है। ये तो शॉर्टकट जो लड़ाई मेथड है वो लगाया मैंने। अब मैं आपको बेसिक बताता हूँ, इस क्वेश्चन को आप कैसे हल करते। थोड़ा भी दिक्कत होगी, लड़ाई कॉन्सेप्ट एक बार में नहीं आता, आप इस क्वेश्चन को 2 बार देखना मैंने कैसे किया। चलो मैं बताता हूँ आपको। बेसिक क्या है, वर्तमान आयु 14 देखिए आपको, और उसकी दी है 17। ठीक है, अब कह रहा अब से 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात ये, तो क्या करना, 14x मान लीजिए, इसको 17x मान लीजिए, +6 करना था आपको दोनों ओर, इसको अनुपात को बराबर करना था 17:20 के। जब इस पूरी इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे ना, तब भी आपका वही आंसर आएगा। ठीक है, इसको बना के देखना, आसानी से हो जाएगा। नहीं तो लड़ाई कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है, उसको कर लेना एग्जाम में जल्दी से आंसर फाइंड करने के लिए। वो हर जगह कॉन्सेप्ट लग जाता है। अगर दोनों 6 वर्ष बाद दोनों बार एक साइन होगा, तब आपका ये कॉन्सेप्ट लग जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10वां। और इन 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे ना आप पूरी, मैंने आपको रेशियो प्रोपोर्शन के सारे क्वेश्चन इसमें हो चुके हैं कंप्लीट हमारे। तो देखिए 21 22 60 और 64 ये 4 संख्याएँ, इनमें से x से घटाया गया कह रहा है, तो संख्याएँ क्या है, समानुपात में है। पहले इतना क्वेश्चन है, तो x + 4 वो x/2 - 1 के बीच मध्यानुपाती क्या होगा। 2 प्रोसेस करनी है। देखिए क्वेश्चन को आपने ध्यान से पढ़ा, तो 21/22 और 60 और 64 ये 4 संख्याएँ थी, इनमें से x से घटाया गया। मैंने आपको पीछे का बताया, कोई भी संख्या जोड़ी या घटाई जाएगी तो आपको कैसे निकालना है, इन दोनों का डिफरेंस देखना है बीच में कितने का है। यहाँ 1 का अंतर है, यहाँ कितने का है, 4 का है, मल्टीप्लाई कर देना है, 1 से इधर 4 से इधर, और -x लगाना है दोनों ओर।
ताकि हमें एक्स की वैल्यू मिलेगी तो हम एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करके मध्यानुपाती निकाल लेंगे। तो करते हैं, देखिए 4 से इंटू कीजिए यहाँ, 4 एकम 4, 21 चक्को 84 माइनस 4x इक्वल टू, ये 60 है तो 60 रहा माइनस x रहा। इसको सॉल्व करते हैं, x उधर जाएगा तो ये 3x बचेगा, 4x में से एक x जाएगा, 3x इक्वल्स टू 84 में से 60 माइनस करेंगे हम तो 24 बचेगा। तो x बराबर हमारा आ जाता 8। अब जब x की वैल्यू हमें 8 मिल चुकी है तो x को अगर मैं 8 रखूँ तो संख्या क्या हो गई, 8 4 12, एक संख्या 12 हो गई यहाँ से, और यहाँ हो गई x 8/2, 4 4 माइनस 1 3, 12 और 3 का मध्यानुपाती निकालना है। कैसे निकालते हैं, अंडर रूट ऑफ एक्स वाई, यानी 12 गुणा 3, 12 3 36, रूट ऑफ 36 किसका है, 6 का है, अंडर रूट। तो आंसर क्या है, सी ऑप्शन बिल्कुल हमारा राइट हो जाता। समझे बेसिक। पहले मैंने चारों संख्याओं को समानुपाती बनाया, दोनों का डिफरेंस देख के मैंने कॉस मल्टीप्लाई करा, तो इससे जो हमें एक्स की वैल्यू मिली उसको यहाँ पुट किया तो संख्याएं मिल गई, इनके बीच का मध्यानुपाती निकाला अंडर रूट ऑफ ए बी से। ए है यहाँ पर 12 और बी था 3, तो 36 आया रूट ऑफ 36 और इसका आंसर हो गया 6। ठीक है, तो बेसिक क्वेश्चन थे और 10 के 10 को मैंने बता दिया। लड़ाई कॉन्सेप्ट फिर देख लेना, अगर नहीं आया तो वीडियो को पीछे जाके फिर देखना। तो ये 10 क्वेश्चन थे और सारी रेशियो एंड प्रोपोर्शन यहाँ पर आपका समाप्त हो चुका है। पहले वीडियो को भी देखना, वहाँ भी कुछ कॉन्सेप्ट बताया था बीच में। ठीक है, तो आसानी से कर लोगे रहिए। ठीक है, जो भी मैथ्स की बुक है उसे प्रैक्टिस करते रहिए दोस्तों। ठीक है, चलिए मिलते हैं, प्लेलिस्ट को जरूर चेक करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और शेयर कर देना वीडियो को।